नमस्कार, वंदे मातरम। सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आप सभी को एक बार मैं बता दूं कि ये जो सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा अर्थात सुपर टेट के बारे में। देन हम लोग सी टेट और यूपी टेट को भी स्टार्ट करेंगे इसी हिसाब से। तो बिल्कुल आपने अगर अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है या आप किसी कारणवश उसको रिवीजन करना चाहते हैं या किसी कारणवश आप अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक ना, आपके लिए सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और उसी सेशन को स्टार्ट करते हुए आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के लेक्चर 1 के बारे में। और जो भी भाई बहन आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपका अपना चैनल शिक्षा रस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक ना, बिल्कुल। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्लास होने वाली है और आप अगर सारे क्लासेस को देख लेते हैं तो 120 प्लस की गारंटी रहेगी। इसलिए इतना कमांड से कह रहा हूँ कि पूरे सिलेबस को हम लोगों ने इसमें कवर किया है। प्रत्येक खंड से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं या बनने की संभावना वाले हैं, उन सभी खंडों को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो साइंस का आता है। साइंस क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा हुआ है साइंस का ट्रेडिशनल डिफिनीसन, वो याद तो देखा है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, या फिर इंग्लिश वाले देखे होंगे, साइंस में बी डिफाइंड एज द क्लासिफाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अगेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिलेशन एंड कोरिलेशन। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ, ये बिल्कुल उन दो पुराने कॉन्सेप्टों से अलग है। साइंस क्या है, सबसे पहले ये बन जाता है। तो साइंस जो हमारा होता है, यह द्रव्यों का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या है? तो द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है भाइयों? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान जो होता है, इसके अंतर्गत हम लोग स्पेशली द्रव्य का अध्ययन करते हैं और द्रव्य को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है हमारा सजीव द्रव्य और दूसरा हो जाता है निर्जीव द्रव्य। विज्ञान किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करिए। विज्ञान किसे कहा जाता है? तो द्रव्यों के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। द्रव्यों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? तो सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर वहीं हम लोग बात करें सजीव द्रव्य की, तो सजीव द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव द्रव्य के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और जो निर्जीव द्रव्य होता है, इसके अंतर्गत हम लोग व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए कि अब तक आवाज़ और जो कॉन्सेप्ट है या फिर मेरी बातें या फिर जो लिखा हुआ है क्लियर सब आपको दिख रहा है। फटाफट कमेंट करिए। चलिए चलेंगे आगे। हम लोग जीव विज्ञान को पुनः हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला हो जाता है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ बॉटनी, जिसे हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हमने व्यवहारिक ज्ञान को भी दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला हमारा होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स एंड रसायन अर्थात केमिस्ट्री। ठीक ना, तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? तो जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान को किस में बांटा गया है? तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान किस द्रव्य की शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है ये निर्जीव द्रव्य की शाखाएं हैं। वहीं अगर आपसे बात करें कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किस द्रव्य की शाखाएं हैं, तो ये हमारे सजीव द्रव्य की शाखाएं होती हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको यहीं पर दिए जाएंगे। क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़िए। ठीक है। भौतिक विज्ञान को पुनः हम लोग डिवाइड किए हैं किस में? भौतिक विज्ञान और एक आधुनिक भौतिक विज्ञान के रूप में। जीडी में ये प्रश्न बना हुआ है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान किस द्रव्य की शाखा है? तो आधुनिक भौतिक विज्ञान भी याद रखिएगा निर्जीव द्रव्य की ही शाखा होती है। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे विज्ञान की जो शाखाएं हैं इनके जनक कौन हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले की पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। की पॉइंट में जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं आपको पता होना चाहिए। जीव विज्ञान का जनक कौन है? भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? इन सभी फैक्ट के बारे में।
तो देखेंगे हम लोग जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु महोदय हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग अरिस्टोटल भी कहते हैं। वहीं अगर जंतु विज्ञान की बात करेंगे, ठीक ना, जंतु विज्ञान के जनक तो ये भी अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक, इन दोनों विज्ञानों के जनक, विज्ञान की दोनों शाखाओं के जनक अरस्तु महोदय ही हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि की पॉइंट मैं इसीलिए देता हूँ कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वन पे हमारा आता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस महोदय हैं। मैंने ऊपर आपको बता दिया कि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक कौन हैं, तो अरस्तु महोदय हैं। फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन महोदय हैं फिजिक्स के फादर, ठीक ना। वहीं अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करेगा तो आइंस्टीन हो जाएंगे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। भौतिक विज्ञान तो आप जानता है कि सभी ने रट लिया होगा, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, बट मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? तो आइंस्टीन महोदय हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड नेक्स्ट वन की बात करेंगे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवासिए महोदय को कहा जाता है। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग, सेशन आपको कैसा लग रहा है। चलिए, हो गया इतना, आगे चलेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। अभी तक हमने आपको आउटलाइन दे दिया कि साइंस क्या है, साइंस के जनक के रूप में किस भाग के कौन से जनक हैं, या साइंस की किस शाखा का जनक कौन है, ठीक ना। तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, अर्थात फिजिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में। जो सुपर टेट का सिलेबस है, इसमें पहला भाग आता है मापन का। इसमें हम लोग को मापन, उसके मात्रक, राशियाँ, ये सभी का अध्ययन करना है, ठीक ना। कौन सी मूल राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है, कौन सी पूरक राशि है, तो इन सभी का अध्ययन हम लोग मेजरमेंट के अंतर्गत करेंगे। पहला खंड आएगा मापन। जो दूसरा हमें सुपर टेट के सिलेबस में पढ़ना है वो है बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन, ठीक ना। इसमें हम लोग बल और गति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। वहीं हम लोग बात करेंगे तीसरे खंड पे, और तीसरा खंड जो आता है वो हमारा हो जाएगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ध्वनि, साउंड। ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की तारतम्यता क्या है, उसकी तनुता क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं ध्वनि वाले चैप्टर में। आगे हम लोग बात करेंगे पांचवा जो आता है वो आता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश की चाल क्या है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है, प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल जल में क्या होती है, प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, प्रकाश क्या है, ये सभी का अध्ययन हम लोग लाइट में करने वाले हैं। नेक्स्ट पे आता है हमारा ऊष्मा, कैलोरी वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक ना। ये सभी हम लोग देखेंगे। आपसे प्रश्न बन जाता है सीधा कि गर्म जल से आदमी कम जलता है लेकिन भाप से ज़्यादा जलता है, क्यों? क्योंकि गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो ये सभी फैक्ट का अध्ययन हम लोग ऊष्मा के चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाइयों, उसमें हम लोग का पहला जो खंड रहने वाला है, अर्थात यूनिट फर्स्ट जो रहने वाला है वो मापन रहेगा, अर्थात मेजरमेंट रहेगा। इसके फैक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कहता है मापन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, मापन होता क्या है। तो याद रखिएगा, दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके ध्यान से वीडियो को देखिएगा
एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी देखेंगे वीडियो, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे मापन कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे हम लोग चलेंगे आगे और बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। दो भौतिक राशि का आप लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसे ही हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, यहाँ से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो याद रखिएगा, जिन राशियों का मापन किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका मापन संभव हो सके, या ऐसी राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जैसे ताप को हम लोग माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। और वहीं हम लोग बात करेंगे भौतिक राशियों के वर्गीकरण के बारे में कि भौतिक राशि को किस रूप में, कितने प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियों को हम लोग दो आधार पर डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आधार होता है मापन और मात्रक के आधार पर, और सेकंड वन है दिशा और परिमाण के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर एक प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे, और दूसरा जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण है उसे हम लोग दिशा और परिमाण के आधार पर डिवाइड करेंगे। मापन और मात्रक के आधार पर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग भौतिक राशियों को तीन भाग में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला है हमारा मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि और तीसरा है पूरक राशि। क्योंकि यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो भौतिक राशियाँ हैं उनका वर्गीकरण जो किया गया है, जिनमें व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि और मूल राशियाँ आती हैं, वो किस प्रकार का वर्गीकरण है। तो याद रखिएगा, मापन और मात्रक के आधार पर तीन भागों में मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि के रूप में डिवाइड किया गया है। सेकंड वन है हमारा दिशा और परिमाण के आधार पर हम लोग भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किस पे? तो दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक है, बात करेंगे हम लोग मापन और मात्रक के आधार पर पहला भाग मूल राशि के बारे में। मूल राशि क्या होती है? तो वे भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग मूल राशि कहते हैं। मूल राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है? तो मूल मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और वहीं एक फैक्ट इससे संबंधित मूल राशि से और आ जाता है कि मूल राशि के मात्रक को तो मूल मात्रक कहते हैं, और जो मूल राशि होती है इसकी संख्या कितनी है? तो मूल राशियों की जो संख्याएं होती हैं भाइयों, वो 7 होती हैं, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और जो भी भाई बहन को PDF की आवश्यकता होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, PDF जो आपको मिलेगा वो पेड रूप में मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं कहूँगा PDF के चक्कर में ना पड़िए, क्लास को अटेंड करते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर करिए। कैसा लगा है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। शिक्षा रस।